हेलो प्यारे बच्चों, आज हम सब कक्षा 9th के सब्जेक्ट इंग्लिश के हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2025-26 के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आप लोगों की अर्धवार्षिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। चलिए चलते हैं, इसके डायरेक्ट प्रश्नों पर चलते हैं। सेक्शन में आपको दिया हुआ है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, आपको क्या दिया हुआ है? एक पैसेज दिया हुआ है। इस पैसेज के आधार पर आप लोगों से नीचे प्रश्न किया हुआ है, बहुविकल्पी प्रश्न है। इसमें से जो भी ऑप्शन सही होगा आप इसको क्या कीजिएगा? टिक मार दीजिएगा। ठीक है, ऐसा OMR संबंधित है तो आपको OMR पर क्या करना होता है? इसको वही वाला करना होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 1, मार्को पोलो ट्रेवल्ड टू। मार्को पोलो किसे यात्रा करता था? ठीक, तो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक, चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन सही होगा उसको क्या कीजिएगा? ठीक मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट मैन टू मेक अ रूट अक्रॉस एशिया टू चाइना वाज। क्वेश्चन नंबर 3, मार्को पोलोज डिस्क्रिप्शंस वर रिमार्केबल बिकॉज। क्वेश्चन नंबर 4 to 8 तक क्या बोला है? चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। 4 से 8 तक आपको आंसर बताना है। और कि द सन राइजेज, अब इन रहेगा, एट रहेगा, इनटू रहेगा, ऑन रहेगा, क्या रहेगा? द ईस्ट। ठीक, 5वां में क्या बोला? I ate। अब ऑप्शन में से देख करके आपको वहाँ पर भरना है कि ए है कि एन है कि द रहेगा, नन ऑफ दीज रहेगा। ठीक, इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 6 है ही, उसके बाद एडवाइज्ड रहेगा, टोल्ड रहेगा, सजेस्टेड रहेगा, सेट रहेगा, क्या रहेगा? फिर उसके बाद मी अगेंस्ट ईटिंग जंक फूड। अब ट्रांसलेशन है, जिसको आ रहा होगा बना लेगा बहुत आसानी से, जिसको नहीं आ रहा होगा नहीं बना पाएगा। साफ सीधी बात। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड। इसमें से कौन सब जो वर्ड है वो सही है? ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 पे क्या बोला है कि अ पर्सन हु लव्स हिज कंट्री कैन नॉट बी। ठीक, अब इसमें क्या दिया हुआ है आप लोगों को कि पर्सन है हु लव्स हिज कंट्री कैन नॉट बी। अब इसमें से 4 ऑप्शन देखिए दिया हुआ है। ठीक, अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है आपको क्या करना है? ठीक मानना है। सारे क्वेश्चन नंबर 20 तक होंगे। ठीक, अब 20 क्या होंगे? ऑप्शन वाले होंगे। ठीक, ऐसे आप देखते जाइए। क्वेश्चन नंबर 9 है ऐसे, बिगर चैलेंज वर्ड यहाँ पर ऊपर दिया हुआ है इसका पैसेज। ठीक, इस पैसेज को पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन का क्या कीजिएगा? उत्तर दीजिएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, इस प्रकार 14, 15 ऐसे करते हुए हम 20 के आगे चलते हैं। 20 के आगे सेक्शन बी में क्या बोला है? डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक, ये भी पैसेज है। ठीक, इससे संबंधित भी आपसे क्या बोलेगा? क्वेश्चन करेगा। ठीक, तो एक पैसेज दिया, अब क्या करेगा? आप क्वेश्चन बोलेगा, हाउ मेनी ईयर्स डिड इट टेक फॉर द नंबर ऑफ पीपल टू डबल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द चेंजेस मेड इन नेचर। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 4 है। पढ़िएगा, उसमें से देखिएगा पैसेज में से कौन सा ऑप्शन सही है उसको क्या कीजिएगा? ठीक मान लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, राइट लेटर टू योर फ्रेंड इनवाइटिंग हिम टू अटेंड द मैरिज पार्टी ऑफ योर एल्डर ब्रदर। ठीक, या और करके अथवा करके भी दिया हुआ है आपको कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू चेंज योर सब्जेक्ट। ठीक, इसका मुझे हम आंसर नहीं बता रहे हैं इसलिए क्योंकि कमेंट में बच्चे बहुत ऐसे जल्दी में पेपर मांगने के लिए बस बोल रहे थे सर बस पेपर अपलोड कर दीजिए। ठीक, इसलिए हम जल्दी में पेपर अपलोड कर रहे हैं। इसका आंसर नहीं हम आप लोगों को बता रहे हैं। ठीक, आप लोग इसका आंसर क्या कीजिएगा? अपने से मिलाइएगा और याद कीजिएगा। ठीक, उसी बहाने आप लोग कम पढ़ेंगे, याद करेंगे। ठीक, आप लोगों का रिवीजन होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, राइट योर आंसर ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 80 से 100 वर्ड के बीच में। इसमें क्या करना है? किसी एक पर आपको तीन ऑप्शन दिया हुआ है ना इसमें, और क्रिकेट मैच, एनी फेस्टिवल, माई स्कूल। किसी एक पर भी क्या करना है आपको? 80-100 वर्ड में क्या लिखना है? कुछ उत्तर लिखना है। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 24 का ABCD 4 प्रश्न दिया हुआ है। इसमें से ए में क्या बोला है कि रीराइट द फॉलोइंग बाय चेंजिंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ही सेड टू मी आई कैन डू इट। बी में क्या बोला, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ही टीचेज मी इंग्लिश। सी में पंक्चुएट द फॉलोइंग, ठीक, पंक्चुएशन इसका देखना है कि रमा सेड, गलत है, छोड़कर आर लगाया है। डी में ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। जाड़े का मौसम था, पहाड़ियाँ, सड़कें और मैदान बर्फ से ढके थे। हवा इतनी ठंडी थी कि घर से निकलना बहुत कठिन था। सभी अपने अपने घरों में थे। अनुवाद करना है इसका इंग्लिश में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोला है बच्चे कि 30 से 40 वर्ड में क्या करना है, आपको आंसर देना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 का ए में क्वेश्चन क्या है, वेयर वाज पुंगी बैंड, हु बैंड इट, ठीक। बी में क्या बोला है, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब्ड द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स। क्वेश्चन नंबर 26 में कि आंसर एनी वन द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड्स। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 27 है बच्चे। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है कि राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोयम, ठीक। माने कि आपको अपने सिलेबस में से कोई भी 4 लाइन की क्या लिखनी है, कविता लिखनी है, ठीक। इस जो पेपर में ना आया हो। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहा है कि कोई सेंट्रल आइडिया लिखना है। आपको 3 ऑप्शन दिया हुआ है, वाइंड पर, द रोड नॉट टेकन और रेन ऑन द रूफ। किसी पर भी सेंट्रल आइडिया लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29, आंसर एनी ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 30 से 40 वर्ड। माने कि 30 से 40 वर्ड के बीच में आपको क्या करना है, इसका उत्तर देना है। क्वेश्चन किया हुआ है आपके सब्जेक्ट से प्रश्न है, ठीक, चैप्टर से, कि व्हाट वाज द चाइल्ड्स फेवरेट स्वीट, वाज ही एबल टू गेट इट। बी में क्या बोला है, हु वाज ऐश्वरन, व्हाट जॉब्स डिड ही डू फॉर महेंद्र। क्वेश्चन नंबर 30 और शायद लास्ट है, हाँ लास्ट है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 60 वर्ड। वही है कि 60 वर्ड में क्या करना है, आपको इन दोनों प्रश्नों के उत्तर दे देना है। लेकिन इसमें से आपको बोला है एनी वन ऑफ द फॉलोइंग। 29 में भी ऐसे ही बोला था, ठीक। जिसमें बोलेगा कि किसी एक पर ना, तो एनी वन लिखेगा। एनी वन का मतलब होता है बच्चे किसी एक ही प्रश्न का उत्तर देना है आप लोगों को, ठीक। तो इस प्रकार से हमारे प्रश्न समाप्त होते हैं।